हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि गजा का इंतज़ाम फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। अमरीकी करारदाद गैर मुल्की कंट्रोल का रास्ता हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की इदारे के कंट्रोल में चली जाएगी। इसराइल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह बनाना होगा। दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों का कहना है कि अमरीकी करारदाद के तहत फ़लस्तीनी खुदमुख्तारी ख़त्म हो जाएगी। ये करारदाद फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को तैनात करना गैर मुल्की सरपरस्ती के मुतरादिफ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर वाशिंगटन रवाना हो गए। सऊदी रॉयल कोर्ट का कहना है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सऊदी अरब और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक में तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में मुआहदेत मुतवक्के हैं। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, दिफाई और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को होगी। सदर ट्रंप मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी अमरीका के लिए नहायत अहम है। अमरीका बड़े दिल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को अपने निजकारी प्रोग्राम पर भरपूर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने मुआशी मुफादात का मोहतात अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान चीन या किसी भी मुल्क से ताल्लुकात रख सकता है। IMF इस्लाहात पर मुकम्मल अमल से ही पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली कामयाब होगी। IMF पाकिस्तान में पायदार मुआशी इस्लाहात चाहता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म ले आई। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मेंबरान असेंबली ने हाथ उठाकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट जबकि मुखालिफत में 2 वोट आए। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हलफ बर्दारी तकरीब आज होगी। ऐवान में खिताब करते हुए नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई। वसाइल में रहकर अवामी मसाइल हल करेंगे। एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। इससे पहले ऐवान में खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अगर दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते तो इस तकरीर की ज़रूरत पेश ना आती। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था? ये कैसे हो सकता है? एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा कि खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करवा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। इलेक्शन कमीशन का मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत में पहले रोज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। वफाकी आईनी अदालत ने पहला बड़ा फैसला भी दे दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। ये केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। वफाकी आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिलीफ। सूबाई हुकूमत की अपील पर मजदूरों से मुताल्लिक केस में हुक्म इम्तना जारी। कराची में पार्क्स के तिजारती इस्तेमाल पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने जिंदगी बचाने वाली अद्वयात से मुताल्लिक ड्रेप से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। मुल्क में नाजायज़ आईनी तरामीम की जा रही हैं। हुकूमत बस मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना रही है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि आइन से रूगर्दानी पर मुआशरे तबाह हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क में अमलन जंगल का कानून नाफिज है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहिदा हो गया। PIA और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मुआहिदे के तहत सऊदी शहरों जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकत दारी इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ज़रूरी मसनूआत की तरसील में पेचीदगियाँ कम होंगी। पाकिस्तान की महाना IT बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान की IT की बरामदात 38 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अक्टूबर में IT की बरामदात सालाना बुनियादों पर 17% बढ़ी हैं। सितंबर में IT की बरामदात 36 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थी। रवा माली साल के 4 माह IT बरामदात में सालाना 20% इजाफा हुआ। 4 माह में IT एक्सपोर्ट बढ़कर 1 अरब 44 करोड़ डॉलर हो गई। बरतानवी हुकूमत का पनाह गुज़ीनों के लिए नए मंसूबों का ऐलान। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पनाह गुज़ीनों के लिए नए कवानीन का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। असाइलम पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। बरतानिया में असाइलम पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतज़ार करना होगा। यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर के दरमियान पेरिस में मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत यूक्रेन फ्रांस से 100 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। फ्रांस से दिफाई मुआहिदे के बाद यूक्रेनी सदर स्पेन जाएंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली 2 ट्रेन पर हमले धमाकों में दोनों ट्रेन को मामूली नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद यूक्रेनी हुकाम ने बाकी ट्रेन को रोक लिया। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना है हमलों की तहकीकात जारी है। भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर जग हसाई का सामना। दुबई इंटरनेशनल एयर शो में भारतीय तैयारे का तेल लीक हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के अमले ने तैयारे के नीचे शॉपिंग बैग रख दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहमत की बरसात। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल महद में शदीद यालाबारी भी हुई। सहराई और पहाड़ी इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मदीना और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इटली को शदीद बारिश और तूफानी हवाओं का सामना। इटली में तूफान के बायस मुतादिद नदियों के किनारे टूट गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर पार्क गाड़ियां डूब गईं। तूफानी हवाओं ने ट्रेन को भी उल्टा करके रख दिया। मुतासर इलाकों से लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तौसीक करती। गजा में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स तैनात करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोट नहीं डाला। टोरंटो के सिटी हॉल के बाहर पहली बार फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनियों के ऐलान आज़ादी की 37वीं सालगिरह पर टोरंटो में मुजाहिरा। फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 15 नवंबर 1988 को अल जज़ायर में किया था। इराक में वज़ीर आज़म के इत्तेहाद ने नई पार्लियामेंट में अक्सरियती ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में ऐवान की 329 नशिस्तों में से 148 हासिल की थीं।